तालाब में रहते थे मेंढक गधे। तो बच्चे तालाब में कौन रहते थे? मेंढक रहते थे। तालाब में पानी पीने आया कौन? बैल पानी पीने आया था। मेंढकों की दुर्गति हुई, कैसे हुई? पैरों के नीचे दबने से या पेट फुलाने से? तो इसमें पैरों, क्योंकि मेंढकों मतलब बहुत सारे मेंढकों की बात हुई है और बहुत सारे मेंढकों की दुर्गति बैल के पैरों के नीचे आने से हुई थी। तो यहाँ पर ये आएगा पैरों के नीचे दबने से, ठीक है। और अगर खाली मेंढक आता तो मेंढक राज की दुर्गति हुई तो तब आता पेट फुलाने से। तो यहाँ आपको नीचे क्या करना है? रिक्त स्थान भरने हैं आपको। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको पढ़ोगे और इनको यहाँ पर भरोगे। जैसे मेंढकों का एक क्या था बच्चों? नेता, सरदार, ठीक है। वह बहुत बड़ा और क्या आएगा? ताकतवर जानवर था। कौन? बैल। इतना बड़ा यहाँ पर जानवर आएगा, जानवर हमने कभी नहीं देखा। घमंडी व्यक्ति सदा क्या उठाता है बच्चों? कष्ट उठाता है, ठीक है। तो ये रिक्त स्थान थे। अब आते हैं सही और गलत। हमें पढ़ना है वाक्य को और देखना है कि पाठ के अनुसार ये सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं। जंगल में एक तालाब था, ये बात क्या है? सही है, तो हमने सही लिखा है। तालाब में एक बैल पानी पीने आया, ये बात भी सही है। बैल ने मेंढकों को पटक कर मार दिया, तो ये गलत है। उसके पैरों के नीचे दबकर मरे थे मेंढक, तो देखिए गलत है। आगे नेता मेंढक ने बैल को मार दिया, तो ये बात भी गलत है, ठीक है। अब आगे प्रश्न उत्तर हैं आपके, छोटे छोटे हैं। मेंढक कहाँ रहते थे? तो तालाब में। तालाब पर पानी पीने कौन आया? तो बैल। और बैल कैसा था? वो बहुत बड़ा और ताकतवर था। नेता मेंढक कैसे मर गया? तो वो कैसे मरा था? बहुत अधिक पेट फुलाने के कारण वो मर गया। तो ये छोटे छोटे आपके बच्चों उत्तर है, इनको आप याद करोगे। आगे है निम्नलिखित शब्दों के विलोम। विलोम का मतलब होता है बच्चों उल्टे शब्द, मतलब एक चीज़ है उसका उल्टा बताना है। जैसे मैंने बोला दिन, तो दिन का उल्टा आप क्या बोलोगे? रात, ठीक है। तो ऐसे उल्टे शब्द बताने हैं। तो ये देखिए मोटा, एक होता है मोटा और उसका उल्टा हो जाएगा पतला। काला का क्या हो जाएगा? गोरा। छोटा का क्या आ जाएगा? बड़ा। अच्छा का बुरा। ऊपर का होता है नीचे, आसमान का जमीन या धरती बोल सकते हो। अंधकार का क्या हो जाएगा बच्चों? उजाला, ठीक है। और बूढ़ा का क्या आ जाएगा? जवान। तो ये उल्टे शब्द हैं। आगे है इनको मिलाकर लिखना, तो ये हमने पीछे भी किए हैं, इनमें मात्राएं जुड़ी हुई है, इनको आप मिलाकर लिखना है। तो ये आपको खुद करना है, ये काम मैंने यहाँ लिख के दिया है आपका, लेकिन आप इनको पढ़ के पहले खुद लिख के देखोगे, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको अभी भी करवाए हैं, तो ये इनसे आपका अभ्यास भी हो जाएगा, इनको आप खुद करके देखोगे। यहाँ पर देखिए आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, लिखिए, ठीक है। इनको बच्चों पहले आप इनको बोल बोल के देखोगे, ठीक है, फिर लिख के देखोगे अपनी रफ कॉपी में। जब आप इस शब्द को, इनको सबको अच्छे से लिख लो बिना मात्रा की गलती किए, सही सही लिखना आ जाए, तब इनको नीचे लिख देना, ठीक है, दोबारा से। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन से जल में रहते हैं, कौन से आकाश में रहते हैं और कौन से भूमि पर, धरती पर रहते हैं, या कोई धरती पर और आकाश दोनों में रहते हैं, कोई जल में और धरती दोनों पर रहते हैं। जैसे मछली है, तो मछली तो सिर्फ जल में ही रहती है। मगरमच्छ भूमि पर भी रहता है और जल में भी रहता है। चिड़िया है आपकी, चिड़िया भूमि पर भी रहती है और आकाश में भी रहती है, ठीक है। शेर भूमि पर रहता है, तो ठीक है।
तो ये आपका पाठ था, इसका अभ्यास पूरा हुआ है। घमंडी मेंढक, इसको आप पढ़ोगे अच्छे से और इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ है उनको कॉपी में लिखोगे। धन्यवाद।